बच्चों, देखिए आपका हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको आप अच्छी तरीके से लिखिएगा और नोट करिएगा। अपने रजिस्टर में पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से समझिए और लिखिएगा। हेडिंग है आपकी अम्ल किसे कहते हैं। देखिए अम्ल क्या है। आर्नियंस के अनुसार अम्ल वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। HCl, HNO3, H2SO4 ये क्या होते हैं, आपके सब अम्ल होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म कर देंगे तो हाइड्रोजन प्लस में Cl माइनस में टूट जाता है। ये एक परिभाषा और होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार की परिभाषा क्या देखिए, आप हेडिंग डालेंगे आप क्षार। क्षार किसे कहते हैं। आर्नियंस के अनुसार, ये वैज्ञानिक इन्होंने एक परिभाषा दी थी, तो इनके अनुसार है वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। NaOH क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Na+OH माइनस चला जाएगा, तो इसलिए क्षार कहलाएंगे। अब देखिए लवण किसे कहते हैं। लवण की परिभाषा क्या है, जब अम्ल तथा क्षार को एक साथ गर्म किया जाता है तो जल व लवण का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को लवण कहते हैं। जैसे NaOH क्या होता है, आपका कास्टिक सोडा होता है, और HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इनको गर्म कर देंगे तो NaCl प्लस H2 बन जाएगा। यहाँ से Na ले लिया, इधर से हमने Cl ले लिया, नमक बन गया। सोडियम क्लोराइड होता है, ये एक H ये बचा हमारे पास में, एक H ये H2O हो गया। अगला प्रश्न है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षार को जलीय विलयन में गर्म किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए NaOH प्लस HCl गर्म कर दिया तो NaCl प्लस H2O बन गया, ये कहलाएगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है आपका अम्लों के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। आपके पहली हेडिंग डालेंगे आप प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या होती है, देखिए समझिए इसको अच्छे से। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको गर्म कर देंगे तो H प्लस में चला जाएगा, यहाँ प्लस है, और SO4 में चला जाएगा आपको माइनस में, सल्फेट माइनस टूट जाएगा, इसलिए ये प्रबल अम्ल कहलाएगा। दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होती है, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड को गर्म कर देंगे तो हाइड्रोजन प्लस में Cl साइनाइड माइनस टूट जाएगा। अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण देखिए, धातु के साथ क्रिया करने पर, धातु क्या होती है हमारी, जो ठोस होती हैं, जैसे आयरन है, लोहा ठोस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में गर्म कर देंगे तो शुद्ध जल के अणु लगा लिए गए हैं, ये बैलेंस को बनाने के लिए किए गए हैं। तो हमें इधर से ले लिया FeCl2, फेरस क्लोराइड हो गया, प्लस में 2 बचा H2, तो हमने लिख दिया H2। धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करने पर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड हो गई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करेंगे तो इधर से ले लिया Ca, इधर से ले लिया Cl2, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, एक ओ ये H कितने 2, तो H2O ये बन गया जल। अम्लों के उपयोग, लेड प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में, सोने व चांदी के शोधन में, दवाई बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट है क्षार के प्रकार। क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग है आपकी प्रबल क्षार। क्या हेडिंग है, प्रबल क्षार। देखिए वे क्षार जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, प्लस पोटेशियम अलग में टूट जाएगा, OH हाइड्रोक्साइड जो का माइनस टूट जाएगा, वे कहलाएगा आपका प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होते हैं, वे क्षार जो जल में पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं, वह दुर्बल क्षार कहलाते हैं। Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड होता है, ये Al3 प्लस 3OH माइनस। अब देखिए इसमें एल्यूमिनियम की संयुक्ता जो होती है 3 होती है, इसलिए फिर प्लस है, और OH का जो होल थ्राइस है ये शुरू में आगे लगा दिया तो OH माइनस का हो गया। भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, देखिए
क्षार के। क्षार जल में विलय होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं? धातु के साथ क्रिया करने में। धातु क्या? जिंक, 2 लगा लिया आगे, बैलेंस बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए। 2NaOH, इनको गर्म कर देंगे तो यहाँ से हमने ले लिया 2Na, उठा लिया यहाँ से 2Na, इधर से ले लिया Zn, 2 शुरू में स्टार्टिंग में लगा हुआ है ये Zn, इधर से O कितने 2 हैं तो हमारे पास में जो है 2 शुरू में लगा हुआ है तो हो गया। तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गया, प्लस में H2 बचा हमारे पास, ये वाला H2 हमने लिख दिया H2। अब है या इसको समझ लीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को Mg ब्रैकेट में OH का अल्टवाइज, इसको गर्म कर देंगे तो MgO प्लस में H2O बन गया। उपयोग इसके क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग किस काम में होता है? वस्त्र उद्योग में, कपड़े बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ लुगदी के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए पीएच मान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पीएच मान की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, इसको आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। पीएच मान, पीएच मान की परिभाषा क्या होती है देखिएगा। पीएच मान किसे कहते हैं? देखिए लिखेंगे, किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण अर्थात ऋणात्मक लघुगणक मान को विलयन का पीएच मान कहते हैं। pH बराबर -log10 1/H+, इसका ये वाला फार्मूला बन जाएगा। या एक फार्मूला ये होता है pH बराबर -log10 ब्रैकेट में H+। एक सवाल कर देंगे इसका, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक, इस प्रकार से आ जाता है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ है। इस विलयन में पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइए कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो देखो pH बराबर -10H+, pH का pH -log10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 9 थी तो इसलिए इसका उत्तर कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। विलयन का पीएच मान कितना निकल कर आया? 9। अतः विलयन कैसा होगा? विलयन क्षारीय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय कहलाता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन कहलाता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय कहलाता है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसलिए विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अगला प्रश्न है आपका, CaOCl2 यौगिक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका प्रचलित जो सामान्य नाम होता है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं इसको। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, अथवा व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए रासायनिक समीकरण पूछा है इसमें केवल, तो लिखेंगे जब हुए चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो व्यंजक चूर्ण का व जल का निर्माण होता है। देखिए Ca ब्रैकेट में OH का अल्टवाइज बुझा हुआ चूना होता है, प्लस Cl2 क्लोरीन गैस होती है। इधर से ले लिया आपने, इसको गर्म करेंगे तो Ca, इसमें से एक O निकाल लिया हमने, CaO हो गया। इधर से Cl2 ले लिया, व्यंजक चूर्ण बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। अब आपके पास H2 बचे तो आपने लिख दिया H2, एक O बचा था इधर से, आपने लिख दिया O, ये बन गया आपका जल। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये लिखा गया है कि कठोर जल को मुलायम बना करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मुलायम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया करने पर किसका निर्माण होता है या इसके बनाने की विधि। तो देखिए आप इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ 70 सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। CaSO4 3/3 + 1/2 H2O + 1/H2O, इसको गर्म कर देंगे CaSO4 × 2H2O बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कर देंगे, कैल्शियम सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, जो कैल्शियम सल्फेट को गर्म करेंगे तो आपका जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 × 2H2 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग देखिए, प्लास्टर का प्रयोग किस काम में करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवारों पर पेंट करने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, अग्निशामक के रूप में, खिलौने व मूर्ति बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, धावन सोडा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है। धावन सोडा क्या होता है? देखिए धावन सोडा किसे कहते हैं? धावन सोडे का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए।
एवं 4 रासायनिक गुणों को भी समझाइए। रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुसूत्र होता है इसका Na2CO3 × 10H2O। बनाने की विधि, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, इसको लिखिएगा अच्छे प्रकार से। बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि क्या होती है। धावन सोडा क्रिस्टलीय कार्बोनेट तथा सोडा क्षार के रूप में पाया जाता है। बनाने की विधि क्या होती है इसकी, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से लिखना है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट व जल का निर्माण होता है। जैसे समीकरण बना देंगे आप इसकी, क्या समीकरण बनाएगी देखिए। NaOH, दो संतुलित करने के लगा लेंगे हम, तो 2NaOH हो जाएगा प्लस CO2। इनको गर्म कर देते हैं। Na2, Na हमारे पास में 2 थे, Na2 लिख दिया हमने। CO3 हमने लिख दिया CO3, क्योंकि वो 2 ये थे और 2 इधर थे तो 4 हो गए, तो हमने CO3 ले लिया प्लस। अब ऐसे 2 बचे, एक वो ये आ गया, आपका जल बन गया। रासायनिक गुण क्या होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने पर, किसकी क्रिया करेंगे हम, आप सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो देखिए, जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, इनको गर्म कर देंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट बनकर तैयार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपयोग। इसके उपयोग किस काम में होते हैं। उपयोग जल को मुलायम करने में, कांच कागज साबुन के निर्माण में, बेकिंग पाउडर कास्टिक सोडा पेंट तथा सुहागा बनाने में, धातु के निर्माण में। अगला प्रश्न आपका हेडिंग डालेंगे, बड़े करके लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये भी। खाने का सोडा, खाने का सोडा का देखिए क्या होता है, इसका जो बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको गर्म करेंगे तो 2NaHCO3 बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। भौतिक गुण क्या होते हैं। यह जल में अल्प मात्रा में विलय होता है, बहुत कम घुलता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है। रासायनिक गुण, अम्ल से क्रिया करने पर, जब NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। देखिए NaHCO3, इनको गर्म कर देंगे तो अब Na ले लेंगे इधर से और इधर से ले लेंगे Cl, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका। अब ये आपका क्या बचा, H, एक H, ये H2O हो गया और इसमें से एक निकाल लिया आपने, O निकाल लिया था, CH2 हो गया। अब CO2 बचा, आपने लिख दिया इधर CO2। उपयोग, पेट में अम्लता को दूर करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, शीतल पेय पदार्थों में, पीने वाली जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है इनके रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका प्रयोग किया जाता है खाने के सोडे का। अगला प्रश्न है आपका, धावन सोडे के उपयोग। धावन सोडे के उपयोग किस काम में किए जाते हैं, तो याद रखेंगे आप, धावन सोडा का उपयोग साबुन व कागज उद्योग में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में जो है धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने में। अगला प्रश्न है आपका, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग में, पीने को साफ करने में, पीने के जो पानी होता है उसको रोगाणु मुक्त करने में होता है। अगला प्रश्न है आपका, गंधीय सूचक क्या है। गंधीय सूचक, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम से भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, वे गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, प्याज क्या होती है आपकी, खाने वाली जो प्याज होती है उसमें विशेष प्रकार की गंध आती है, इसलिए गंधीय सूचक कहते हैं उसे। सल्फ, अगला प्रश्न आपका न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं आपके। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान कैसा होगा, वह विलयन जो होगा क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है आपका, क्षारीय विलयन पीएच मान का कितना होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच की जो अम्लता होती है वो कितनी होती है, 7 से कम होती है। जल, अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है, 7। विलयन कैसा होगा, उदासीन। अगला प्रश्न है आपका, H2SO4 के जलीय विलयन में पीएच मान कितना होता है। H2SO4 होता है आपका शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 7 से ही कैसा होगा, कम होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अम्लीय लवण क्या होता है। NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, ये आपका अम्लीय लवण होता है। अगला प्रश्न है,
अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए आप इसको अच्छे प्रकार से समझिए और जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर और जो अपने कॉपी में मेंटेन करिएगा। और अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।